सुल्तानपुर की लूट का सोना मिल गया और सारे आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस घटना का पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पाया। और आज जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी हम नाम बताएंगे। भरत सोनी, जिनके जेवरात लूटे गए थे लगभग 1.5 करोड़ के। भरत सोनी ने पहले कहा था कि जो लूट में जो अन्य लोग अरेस्ट किए गए हैं, जो दिखाया गया है वह पर्याप्त नहीं है, मात्र 10% ही है, लेकिन अब लगभग 1.5-2 किलो सोना मिल गया है जो लूट का गया था। और आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है विपिन, पहले हाजिर हो गया था, यह मुख्य आरोपी बताया जाता है। अच्छा, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन हमने पहले ही कहा था कि यह कौन लोग होंगे, ऐसी वारदात करने वाले कौन लोग होंगे, मैंने जोर दे करके कहा था। मुझे उस समय तक क्योंकि जो सोशल मीडिया थी, अन्य स्रोत थे जानकारी के, उससे मैं जान नहीं पाया था इनका नाम, और नाम के आगे कोई टाइटल भी नहीं लगा था, लेकिन मैंने कह दिया था कि कौन लोग हो सकते हैं। मुझे पता है कि कौन मन बढ़ई करता है और कौन काम चोर है। काम नहीं करना है, बस दिन भर लेकर के मोबाइल यही सब करना है। अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो अपराधी निकलेंगे। चलिए, इनके नाम हैं विपिन सिंह, पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उसने कहा कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है, पुलिस सीजीएम कोर्ट में ले गई थी। विपिन का सगा भाई है विवेक सिंह, वह आज अरेस्ट किया गया है। अरविंद यादव, विवेक शुक्ल, दुर्गेश सिंह, यह लोग सुल्तानपुर में दुबे मोड़ कोई है, वहाँ यह लोग अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि पहले 3 लोगों का हाफ इनकाउंटर हुआ था। पुष्पेंद्र सिंह हैं, सचिन सिंह हैं और त्रिभुवन कोरी हैं। मंगेश यादव के बारे में जानते ही हैं, जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन 3 लोगों का जो हाफ इनकाउंटर हुआ था उसकी पुनरावृत्ति यह जो आज 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें नहीं हुई है। सकुशल यह लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और एक ही साथ थे। खास बात यह कि इतनी बड़ी घटना और इस घटना के बाद यह लोग एक ही साथ थे। घटना में यह लोग वांछित थे, यह लोग भी जानते थे, सब जानते थे, उसके बाद भी एक ही साथ थे, अरेस्ट कर लिए गए। और इन्हें अरेस्ट किया है एसओजी अयोध्या की टीम ने। आज अरेस्ट करके पूछताछ होगी, माल बरामद की गई है और कल इन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में। फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे, फिर आगे जो होगा। अब जहाँ तक मंगेश यादव के इनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं लोग, इस मामले में अमिताभ ठाकुर ने पुलिस हत्या विरोध दिवस 13 को यह घोषणा किया है कि हम ऐसा आयोजन करेंगे। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को इस तरह का ज्ञापन भी दिया है। यह भी मामला है। पिता राकेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हमारा बेटा घर से ले जाया गया और घर से ले जाकर के उन लोगों ने ठोंक दिया, ऐसे कहा जा रहा है। इस मामले में अखिलेश यादव लगातार अपनी राजनीति कर रहे हैं। जातीय आधार है सभी का, जिस जाति का मारा जाएगा उस जाति के लोग आगे जाएंगे। लेकिन अगर अन्य लोग चुप रहेंगे तो कल उनका भी नंबर लगेगा, आज नहीं कल लगेगा ही। और लोग चुप इसलिए रहेंगे कि भैया अपराधी है न था। कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? 8 अपराध थे, उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं, शर्म नहीं लग रही है? उनको कैसे समझाया जाए? भगवान, उनके सद्बुद्धि की ही कामना की जा सकती है। जब उनके ऊपर पड़ेगा तब पता लगेगा। यदि गवर्नमेंट चाहे तो 3 महीने में अदालत फैसला दे देगी। 3 महीने में खट 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 खट। अब तो नए कानून बने हैं और सारा कुछ है, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग के जरिए हो जाएगा। 3 महीने में कोर्ट सजा सुना देगा। होता क्या है, गवाह पेश नहीं हुए, सरकारी वकील नहीं आए, जैसा कि आप देखते हैं विभिन्न मामलों में, हाई कोर्ट में देखते रहिए। एक मामले में तो 7 बार सरकारी वकील, मैंने उनको भी ललकारा था। एक मामले में शिक्षकों का मामला था, हमने कहा कहाँ भांग कर खा करके सोए हैं। 7 बार कोर्ट में डेट लगी और 7 बार गायब रहे, कोई न कोई बहाना बना करके। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट चाहे, जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी का हमने एक वीडियो किया था, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट की स्थापना की गई। तो एक बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। यह एमपी-एमएलए कोर्ट किस तरह से
ऐसे जो माननीय हैं उनको सज़ा दे रहा है। माना कि कुछ सज़ा आपको नहीं पचेगी, कुछ हमको नहीं पचेगी, कुछ हमको ठीक नहीं लगेगा, कुछ अन्य को नहीं ठीक, लेकिन हो तो रहा है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह से ऐसे अपराधियों के मामले में यदि सरकार चाहे तो खटाखट जैसे राहुल बाबा का खटाखट है, वैसे ही खटाखट सजा हो जाएगी और फिर यह लोग भीतर चले जाएंगे। ऐसे अपराध पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन रक्त बीज की भांति इतने गोलियां मारी गई, पैर के नीचे इतने लोग ऊपर भेजे गए, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इस मामले में, उसके बाद भी अपराध कम हो रहा है क्या? कहाँ से आ रहे हैं? सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हो रही हैं, छोटी बच्ची से लेकर के और ओल्ड एज की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, कार्यालय में कोई सुरक्षित नहीं है। अभी कोलकाता रेप के कांड को आपने देखा, जिस पर बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोलकाता बंद का आयोजन किया था। कहीं कोई कमी आ रही है क्या? अब एक बात और है, अब ऐसे मामलों में कहाँ कहाँ जब तक मन नहीं बदलेगा, जब तक आचरण की शुद्धता नहीं होगी, अब भीतर हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, कहीं कोई कार्यालय है, ऐसे में कहाँ कहाँ आप रोकेंगे? लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं रोक पाएंगे, यह दायित्व तो है, रुकना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी पर पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया और यह सभी लोग, जिनका नाम है विवेक सिंह, अरविंद यादव, विनय शुक्ला और दुर्गेश सिंह, आज ये लोग पकड़े गए हैं। माल भी बरामद हुआ है। तात्कालिक समाचार यही है, आगे जो छन करके आएगा उसे मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।